नकवी साहब की जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने फिटनेस की बात की। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ी खेलें मुल्क के लिए, अपने लिए और पैसों के लिए नहीं खेलें। फिर उन्होंने कुछ फिटनेस से मुतालिक भी बातचीत की। अगर मुझे कोई एक शिकायत भी मिली तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो एलिमेंट होंगे, ना सिर्फ उन एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि पूरी टीम ही जाएगी। ये उनके अल्फाज थे। हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि ये जो आपने मिशन शुरू किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काली भेड़ों को खत्म करने का, इसको मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाइएगा। जिस मुल्क की क्रिकेट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से चलेगी तो चल गई उसके मुल्क की क्रिकेट ने। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जी मैं आज मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं एक तरफ फाइनेंस की मीटिंग कर रहा हूं और अगले वक्त में बैठ के जो है वो पीसीबी की टीम चूज कर रहा हूं क्रिकेट की। ये को क्रिकेट का तरीका है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, उन शिकस्तों जैसी हार काबिल कबूल नहीं होगी। वो कहते हैं कि हारो, लड़ के हारो, फाइट करो। कौम भी फाइट को कबूल करती है। आपको लगता है कि ये मोहसिन नकवी कहीं मोहसिन खान तो नहीं बन जाएंगे ये बातें कर करके, मेरिट, इंसाफ, जस्टिस, इस तरह की बातें करके? देखिए, चेयरमैन को तो ये करना चाहिए, बिकॉज अगर चेयरमैन की ये सोच क्या कर सकेंगे इस सिनेरियो में? अब देखिए ना, अगर से क्यों नहीं कर सकेंगे, कर सकते नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप कि ऐसा हो जाए कि मेरिट पे ही काम हो। आप तो चलो आगे हैं, जैसे तैसे आगे हैं, तो मेरिट का तो पता नहीं है। हमारे लोग जो हैं वो ग्रुप बंदी से, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। ये हमारे डीएनए के अंदर शामिल है। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए मोहसिन नकवी को खुद इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और पाकिस्तान की निस्बत अगर लीग को पहले प्रेफरेंस दी तो समझो आपने मेरे साथ मैच डाल लिया। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें, ये चेयरमैन साहब ने बोला। किसी किस्म का टीम सिलेक्शन में कोई प्रेशर नहीं लिया जाएगा, कोई जातियात नहीं होगी। जो आदमी खेलेगा, जो परफॉर्म करेगा, वही टीम का हिस्सा होगा। पूरी दुनिया में जो क्रिकेट की टीमें हैं वो अपनी टीमों को आर्मी के हवाले कर देती हैं फिटनेस के लिए। ये कल्चर भी खत्म होना चाहिए। हमारे यहाँ हम्बल बैकग्राउंड ज्यादा है लड़कों का, ठीक है ना। अब कोई अमीर लड़के नहीं है। अगर तुम एक मेहनती लड़के को, जो बेचारा गरीब है, उसको अगर आप आके जान लगा के अपना पढ़ाई भी सेक्रीफाइस करता है, अपनी और चीजें सेक्रीफाइस करता है, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दें तो वो तो बेचारा गया। उन्होंने बोला कि फिटनेस जो है ना ये बेहतर करनी पड़ेगी। इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो वो बोल दिया उन्होंने कि आपको फौजियों के पास भेज रहे हैं, पाक आर्मी जो है वो आपकी जो फिटनेस है ना इस मसला का वो हल निकालेगी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि कल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों को वार्निंग देते हुए कहा कि सबसे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पाकिस्तानी आर्मी के पास भेजा जाएगा फिटनेस के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पीसीबी पूरी दुनिया में मजाक बन चुकी है। और आपको बता दें कि मोहसिन नकवी ने एक भी कहा कि जो भी पाकिस्तानी खिलाड़ी है वो पहले अपने देश को प्रेफर करेगा, ना कि लीग को। आपको लगता है कि ये मोहसिन नकवी कहीं मोहसिन खान तो नहीं बन जाएंगे ये बातें कर करके, मेरिट, इंसाफ, जस्टिस, इस तरह की बातें करके? देखिए, चेयरमैन को तो ये करना चाहिए, बिकॉज अगर चेयरमैन की ये सोच क्या कर सकेंगे इस सिनेरियो में? अब देखिए ना, अगर से क्यों नहीं कर सकेंगे, कर सकते नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कोई मैं जैसे कहता हूं कि मुझे इस वजह से हटा दिया, हाँ। अली मैं चैन की नींद सोता हूं कि मैंने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने बेगैरती नहीं दिखाई, इसलिए मेरी ना ये तरबियत है और ना इस तरह मैं जीना चाहता हूं। तो मैं माय बेस्ट विशेस आर विद मोहसिन नकवी कि अगर उनकी अप्रोच है, बिल्कुल मेरिट पे अगर बात होगी, उससे क्या होता है अली, देखो हमारे यहाँ हम्बल बैकग्राउंड ज़्यादा है लड़कों का, ठीक है ना। अब कोई अमीर लड़के नहीं है। अगर तुम एक मेहनती लड़के को, जो बेचारा गरीब है, उसको अगर आप आके जान लगा के अपना पढ़ाई भी सेक्रीफाइस करता है, अपनी और चीज़ें सेक्रीफाइस करता है, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दें तो वो तो बेचारा गया। ये बात का ख्याल रखना चाहिए। हम इंग्लैंड नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि एक लड़के के पास 10 ऑप्शन और रखे में। एक तो पढ़ाई भी होती है साथ में कि अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया तो कितने लड़के होते हैं डिफरेंट फील्ड में चले जाते हैं। यहाँ वो भी नहीं है। एजुकेशन आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जिस मुल्क की क्रिकेट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से चलेगी तो चल गई उसके मुल्क की क्रिकेट ने। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जी मैं आज मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं एक तरफ फाइनेंस की मीटिंग कर रहा हूं और अगले वक्त में बैठ के जो है वो पीसीबी की टीम चूज कर रहा हूं क्रिकेट की। ये को क्रिकेट का तरीका है? क्या आप मोहसिन नकवी की बात करें? आई एम श्योर ही इज अ गुड मैन, आई एम श्योर ही मस्ट हैव गुड इंटेंशन, जो भी हो गए, बट क्या क्रिकेट उन्होंने कितनी खेली हुई, क्रिकेट उन्हें कितनी आती है? तो जिन्होंने खेली थी तो वो भी करके गए। भाई मेरा भाई मसला ये है कि कंसिस्टेंसी तो कराओ ना। वो अकेला आया है और बाकी पूरी टीम आपने बिठा दी जिसमें क्रिकेट नहीं आता। तो आप ये करोगे, मुझे आप इतना समझा दो कि कौन सी दुनिया में कौन सी क्रिकेट या कौन सा स्पोर्ट्स बॉडी आपकी गवर्नमेंट चलाती है। तो मुझे आप ये 2 मुल्क बता दें जिसमें ये होता है। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप किस तरह से मेरिट पे लड़कों को लाओगे, किस तरह से आप क्रिकेट प्रमोट करोगे? अगर आपको लेकिन आपको लगता है जो बात कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ इसलिए भी करूंगा क्योंकि आज से तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट जो है वो पीसीबी के चेयरमैन लेकर आ रही है। मुझे तो एक पीसीबी के चेयरमैन ऐसे भी याद है कि उन्होंने अब्दुल कादिर से कहा कि भाई जो चेयरमैन पीसीबी और अब्दुल कादिर से कह रहे थे, मरहूम अब्दुल कादिर अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, करवट उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, कि वेस्ट इंडीज के बॉलर तो इतनी दूर से भाग के आते आके बॉलिंग करते हैं, तुम इतने करीब से बॉलिंग कैसे कर देते हो? तो ऐसे भी तो चेयरमैन पीसीबी आए। लेकिन अली भाई आप ये देख लें, आप सिर्फ एक काम करें, ठीक है, आप पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री उठा लें। कितने साल हो गए हमें खेलते हुए? हम 47 से खेलते आ रहे हैं, जितने भी साल हो गए, 75 जितने भी साल हो गए, ठीक है। जितना टैलेंट पाकिस्तान में है, ठीक है, जितना टैलेंट पाकिस्तान में, उसके मद्दे मुकाबिल क्या आपकी टीम की रैंकिंग वो डिजर्व होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। आपने परफॉर्म ही नहीं किया यार। पाकिस्तान की निस्बत अगर लीग को पहले प्रेफरेंस दी तो समझो आपने मेरे साथ मैच डाल लिया। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें, ये चेयरमैन साहब ने बोल दिया। दूसरा उन्होंने बोला
कि मैं अपने आप को नाकाम चेयरमैन समझूंगा अगर मुझे ऐसा लगा कि आपके बीच अभी भी कोई पॉलिटिक्स है। यानी 11 खिलाड़ी एक होकर अगर नहीं खेल रहे हैं, 11 की टीम 11 ही नजर आई, तो फिर फायदा नहीं है मेरे चेयरमैन बनने का। तो ये तो नहीं होगा, सियासत नहीं होगी। और तीसरी खास बात, इस दूसरी में एक और खास बात भी है, वो मैं आपको जब डिटेल में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तीसरी खास बात, उन्होंने बोला कि फिटनेस जो है ना ये बेहतर करनी पड़ेगी। इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो वो बोल दिया उन्होंने कि आपको फौजियों के पास भेज रहे हैं, पाक आर्मी जो है वो आपकी जो फिटनेस है ना इस मसले का वो हल निकालेगी। आप 25 तारीख को इस माह की आपका कैंप लगेगा और लगभग कोई 8 तारीख तक लगा रहेगा वो कैंप, और आपकी जो फिटनेस है ना वो मसला हल हो जाएगा। मोहसिन नकवी साहब के अज़ाइम बड़े बुलंद हैं और वो क्रिकेट बेस अकाउंटेबिलिटी करने के मूड में हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब गुंडागर्दी नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होती है कि मुल्क के नाम पर एक चीज चल रही है यानी क्रिकेट, तो वो उस पर समझौता नहीं करेंगे कि फला बड़ा नाम बना हुआ है सोशल मीडिया पे आपके XY पे, तो उसको मैं मार्जिन दूंगा, बाकियों के साथ मैं सख्ती करूंगा। ये वाहिद चेयरमैन लग रहे हैं मुझे पिछले 4 साल में, जो कोई मुझे बता दे अगर मैं गलत कह रहा हूं, जिन्होंने आते ही पहली बात उनकी इतनी मतलब नफीस बात थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट पर फख्र है मुझे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर फख्र है। उन्होंने प्लेयर सेंट्रिक नाम नहीं लिए। दिस इज हाउ इट गोज यार, और इसी तरह होना भी चाहिए, इसी तरह होना भी चाहिए। मोहसिन नकवी का मतलब यह है कि वो जो कहानियां आपने डिस्कस की अर्ली डेज में, कि जो हफीज बताते हैं टीम डायरेक्टर के फिटनेस टेस्ट मिकी आर्थर और बाबर ने लेने नहीं दिए थे, बिकॉज ये लोग जानते थे कि हम सब उस फिटनेस के मेयार को मीट नहीं कर रहे जो मुल्क की नुमाइंदगी के लिए होनी चाहिए। तो एक बात बता दें, जब कंप्रोमाइज हुई हुई टीम मेरे मुल्क का नाम लेके लड़के खेलने जाएंगे तो नताइज तो यही आएंगे ना। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, उन शिकस्तों जैसी हार काबिल कबूल नहीं होगी। वो कहते हैं कि हारो, लड़ के हारो, फाइट करो, कौम भी फाइट को कबूल करती है। अगर वो उन्होंने कहा कि जो रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान हार के आ गया है, इस तरह की हार नहीं चाहिए, आपको फाइट करके हारना पड़ेगा, रिजल्ट आपको बेहतर करने पड़ेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछले बोर्ड के अंदर चीज़ें हुई हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि पिछले अदवार में हुआ है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने स्पेसिफिक नाम नहीं लिया कि क्या ठीक किया जाएगा। कोचेज़ के बारे में उन्होंने कहा कि 2-3 कोचेज़ के साथ बातचीत चल रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो जल्द कोई कोचिंग स्टाफ जो है ना वो हायर करने जा रहा है। साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो ट्रेनिंग करेगी, इंग्लैंड के लिए जाएगी। तो इस तरह की स्टोरी उन्होंने चीज़ें बोली हैं पाकिस्तान प्लेयर से, लेकिन उनके मसाइल के ऊपर बात की कि आपको जो भी इशूज़ होंगे उनको हल किया जाएगा, आप जिस तरह की स्पोर्ट चाहेंगे आपको स्पोर्ट किया जाएगा। किसी किस्म का टीम सिलेक्शन में कोई प्रेशर नहीं लिया जाएगा, कोई जातियात नहीं होगी। जो आदमी खेलेगा, जो परफॉर्म करेगा वही टीम का हिस्सा होगा। और उन्होंने कहा कि आप लड़कर खेलें और हार जाए, हम इससे कुछ वो नहीं है। अभी बहुत सारे दौरे हैं टीम का, उन्होंने कहा कि वही आदमी खेलेगा कि जो डिजर्व करता रहेगा, सबकी बारी आएगी, मेरिट पे आएगा। उनका ये कहना था कि यहाँ इस वक्त जितने खिलाड़ी मौजूद हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और सिलेक्शन जो है पाकिस्तानी टीम में वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट और फिटनेस पे होगा। फिटनेस की जो उन्होंने बात की सबसे अहम है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, बोर्ड के पास जितना पैसा है वो खिलाड़ियों पर खर्च किया जाएगा। सब खिलाड़ियों के साथ साथ मेरी इल्तिजा है कि वो क्रिकेट स्ट्रक्चर पर भी खर्च करें। उन्होंने ये कहा है कि जो ग्राउंड्स हैं उनकी तज़ीन और आराइश भी की जाएगी। और एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि जो मोहसिन नकवी ने बातें कहा है कि मीटिंग में, वो सब अपने बातों पे मतलब अड़े रहना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले कई भी चेयरमैन आए जिन्होंने बड़े बड़े वादे करके गए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो कि ऐसा हुआ नहीं। वहीं दरअसल आपको बता दें कि कल मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कल मीटिंग कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वार्निंग देते हुए कहा कि सबसे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने देश के लिए खेलना होगा, ना कि लीग के लिए। क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी चाहते हैं केवल पैसे और दूसरे लीगों में वो जाना पसंद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी की वजह से हारिस राउफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था, जिसको लेकर अब हारिस राउफ ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने के लिए अब PCB के ऊपर केस कर दिया है। और आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों का टेस्ट सीरीज खेलने जाना था, जिसमें हारिस राउफ ने मना कर दिया था और जानबूझ के उसने मना किया था। और उसी टाइम बिग बैश लीग चल रही थी, उस समय ऑस्ट्रेलिया में जाकर बिग बैश लीग खेल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने देश के लिए कम खेलना चाहता है, जबकि वो लीग को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। जिसको लेकर मोहसिन नकवी ने उस इंटरव्यू में कहा कि हम अपने खिलाड़ियों को इस पर ध्यान देंगे, अगर मतलब इसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई
की जाएगी। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मतलब पीसीबी चेयरमैन अब पाकिस्तानी आर्मी के पास भेजेंगे, उसके मतलब आर्मी कैंप में रहेंगे तो अच्छी से ट्रेनिंग करेंगे और फिटनेस अच्छा रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश के खिलाड़ी मतलब आर्मी कैंप में जाकर मतलब लड़ना तो नहीं है, बस फिटनेस पे ध्यान रखना है, तो पूरी दुनिया में पीसीबी पूरी तरीके से मजाक बन चुकी है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।